बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 3.7 बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है। और बच्चों हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर है 7। एक स्टोन के बोझ सी का इसके कतर डी की चौथी कुव्वत में तगीरे रास्त और इसकी लंबाई एल के मरबे में तगीरे माकूस है। अगर 63 टन बोझ और 6 इंच स्टोन को 30 फुट तक बर्दाश्त कर सकता है तो 28 टन बोझ बर्दाश्त करने वाला 4 इंच का स्टोन कितना बुलंद होगा। सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, जो हमें मालूमात दी गई है। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सी, फिर तगीर की अलामत, डी की चौथी कुव्वत, मतलब डी की चौथी कुव्वत है तगीरे रास्त, तो डी की पावर हमने 4 कर देनी है ओवर, क्योंकि डी की चौथी कुव्वत है मतलब डी के ऊपर पावर हमने 4 कर देनी है। और इसकी लंबाई में, लंबाई एल के मरबे में, एल के मरबे में तगीरे माकूस है तो एल का हम स्केयर कर देंगे। तगीरे माकूस है, माकूस की बात की है तो हम बटे के अंदर लिख देंगे। तो बच्चों एक तो हमें ये मालूमात है। इसी तरह बच्चों हमें 63 टन बोझ, बोझ को हमने ज़ाहिर किया सी से, सी हमारे पास 63 के बराबर आ गया। इसी तरह 6 इंच स्टोन, तो बच्चों हमने कतर डी की, बच्चों ये हमारे पास डी के डी किसके बराबर है, 6 के बराबर। इसी तरह बच्चों हमने 30 फुट तक बर्दाश्त कर सकता है, तो बच्चों हमने डी एल को हमने किससे ज़ाहिर करना है, 30 फुट। इसी तरह बच्चों 28 टन बोझ सी हमें फिर दे दिया 28 के बराबर। और इसी तरह 4 इंच स्टोन है, तो बच्चों इसका मतलब डी हमें किसके बराबर दे दिया, 4 इंच के बराबर। और एल हमने स्टोन की बुलंदी मालूम करनी है, इसका मतलब क्या, हमने एल मालूम करना। ये हमें मालूमात सवाल के अंदर दी गई थी। बच्चों सवाल के अंदर एक तो स्टोन का बोझ सी से ज़ाहिर किया उसने, इसलिए मैंने सी शुरू में लिख दिया। और फिर तगीर की अलामत लिखनी है, डी की चौथी कुव्वत में, मतलब डी की चौथी कुव्वत लिखनी है। ऊपर कुव्वत नमा हमने 4 लिख देनी है। इस तगीरे रास्त है तो ऊपर लिखेंगे। इसी तरह इसकी लंबाई एल के मरबे में तगीरे माकूस है, मतलब एल का मरबा लेना है, एल का हम मरबा ले लेंगे। और तगीरे माकूस की बात है तो हमने बटे के अंदर लिखना है तगीरे माकूस। इसी तरह बच्चों बोझ हमें किसके बराबर दे दिया, 63 के बराबर। 6 इंच स्टोन था, डी हमें 6 इंच दे दिया। कतर, क्योंकि कतर डी से ज़ाहिर किया गया इसलिए 6 इंच है। इसी तरह बच्चों हमें इसकी बुलंदी कितनी दे दी उसने, 30 फुट बर्दाश्त कर सकता है तो 28 टन बोझ दे दिया। सी हमें 28 के बराबर दे दिया। इसी तरह 4 इंच स्टोन, तो इस 4 इंच स्टोन का मतलब क्या है, डी हमें कतर 4 इंच दे दिया। और हमने क्या मालूम करना है, एल, क्या मालूम करना है बच्चों, हमने एल लंबाई मालूम करनी है स्टोन की, कितनी बुलंदी पर होगा स्टोन। तो बच्चों हम ये सी इसी तरह आ गया इक्वल टू, इस तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे तो हमने मसावी लिखनी है, के डी की पावर 4 नीचे वाला एल का स्केयर। इसी तरह इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों मसावात 1 में सी और डी एल की कीमत दर्ज करने से, बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे। सी की कीमत मेरे पास 63 के बराबर है, इक्वल टू के आ गया। डी की कीमत मेरे पास 6 के बराबर है, 6 की पावर 4 आ गई ओवर। एल की कीमत मेरे पास 30 के बराबर है तो 30 का स्केयर आ गया। तो ये मेरे पास 63, इसी तरह इक्वल टू के आ गया 6 की पावर 4। बच्चों 4 दफ़ा 6 को ज़रब दे देंगे, 6 ज़रबे 6 ज़रबे 6 ज़रबे 6, 4 दफ़ा 6 के साथ ज़रब कर देंगे। 6 ज़रबे 6 ज़रबे 6 ज़रबे 6, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1296।
इसी तरह बच्चों 30 का 30 को ज़रब 30 करेंगे, 30 ज़रबे 30 तो मेरे पास आ जाएगा 900 के बराबर। तो इसी तरह बच्चों मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, तकसीम, उस तरफ जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़रब हो जाएगी, ओवर। इसी तरह बच्चों ये वैल्यू ज़रब हो रही है के साथ, इस तरफ आके वैल्यू क्या हो जाएगी, तकसीम इक्वल टू के। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको 900 को ज़रब कर देंगे 63 के ज़रबे 63 के साथ। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 56,700 आ जाएगा, ओवर 1296 इक्वल टू के। बच्चों इसको तकसीम करेंगे 1296 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 44.68 इक्वल टू के। तो बच्चों मेरे पास के की कीमत ये आ जाएगी 44 के। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से, मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों के की कीमत दर्ज कर देंगे, ये सी हमारे पास इसी तरह आ गया, के की कीमत मेरे पास 44.68 और डी की पावर 4 इसी तरह, ओवर एल का स्केयर भी इसी तरह, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। बच्चों हमने सी की कीमत निकालनी है, एल की। बच्चों इस एल स्केयर की कीमत निकालनी है, तो क्या करेंगे बच्चों, मसावात 1 में, मसावात 1 में सी और डी की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों सी की कीमत दर्ज कर देंगे, हमारे पास किसके बराबर है, 28 के बराबर है इक्वल टू, और ये हमारे पास 44.68 इसी तरह आ गया। और डी की कीमत पुट कर देंगे, डी बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो 4 की पावर मेरे पास 4 आ गई, ओवर एल का स्केयर। बच्चों ये एल स्केयर इस तरफ क्या है, तकसीम, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब, उस तरफ जाके ज़रब हो गया, 44.68 ज़रबे 4 की पावर 4 ओवर। बच्चों ये एल स्केयर क्या था, मेरे पास तकसीम के अंदर है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। इसी तरह बच्चों एल स्केयर इसी तरह आ गया, ये 28 इस तरफ ज़रब है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, तकसीम। तो बच्चों 4 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 की पावर 4, 4 ज़रबे 4 ज़रबे 4 ज़रबे 4। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 256 ओवर, ये 28 ज़रब है, इस तरफ आके 28 क्या हो जाएगा, तकसीम, तो एल का स्केयर इक्वल टू। बच्चों इसको ज़रब करेंगे हम 44.68 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, और तकसीम करेंगे इसको 28 के साथ, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 408 आ गया। बच्चों मैंने ये स्केयर ख़त्म करना है, मैं दोनों तरफ क्या ले लूँगा, जज़र, मरब्बा जज़र कैंसिल, एल इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जज़र 408 का। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 20.19। तो बच्चों ये एल या ये हमारे पास आ गया 20.19 फुट लिख देंगे साथ। बच्चों क्या लिख देंगे, फुट। तो ये था हमारे पास सवाल नंबर 7 का आंसर। इसी तरह बच्चों सवाल नंबर 8 करेंगे। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, एक लिफ्ट के बोझ उठाने के लिए मखसूस वक़्त टी
का वजन, W गहराई D के साथ तगीरे रास्त और मोटर की कुव्वत P के साथ, मोटर की कुव्वत P के साथ तगीरे माकूस है। बच्चों तगीरे माकूस है। अगर वज़न, बच्चों वज़न को हम किससे ज़ाहिर किया हुआ उसने, W से, तो हम W किसके बराबर ले लेंगे, 500 पाउंड है हमारे पास। इसी तरह बच्चों गहराई 40 फुट है, गहराई हमारे पास 40 फुट उठाने के लिए बच्चों हमारे पास D हमें किसके बराबर दे दिया, 40 फुट के। और पावर बच्चों हमारे पास पावर P इज इक्वल टू हमें किसके बराबर दे दिया, 4 हॉर्स के बराबर। और टाइम वक़्त, और बच्चों हमें T किसके बराबर दे दिया, 25 सेकंड। 25 सेकंड दे दिया, की ज़रूरत हो तो 40 सेकंड। फिर T हमें किसके बराबर दे दिया, 40 सेकंड के बराबर। और वज़न हमें किसके बराबर दे दिया, 800 पाउंड। और D गहराई हमें किसके बराबर दे दी, 120 फुट। उठाने के लिए वो कितनी कुव्वत दरकार होगी, तो बच्चों कितनी कुव्वत मतलब उसने क्या मालूम करना है, P कितनी कुव्वत दरकार होगी। तो बच्चों मैंने सवाल का सिर्फ यहाँ पर खाका लिखा है। बच्चों एक लिफ्ट के बोझ उठाने के लिए मखसूस वक़्त T का वज़न W गहराई D के साथ तगीरे रास्त और मोटर की कुव्वत P के साथ तगीरे माकूस है। तो पाउंड वज़न हमें 500 पाउंड दे दिया, और हमें D हमें 40 फुट दे दिया, और P हमें 4 हॉर्स दे दिया, और टाइम हमें 25 सेकंड। इसी तरह बच्चों S लिख देंगे साथ। इसी तरह यहाँ पर 40 सेकंड दे दिया टाइम, और हमें वज़न फिर उसने 800 पाउंड दे दिया, और फुट हमें D हमें दे दिया 120 फुट, और कितनी कुव्वत दरकार होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम मसावात बना लेंगे। लिफ्ट बीज को उठाने के लिए T हमने सबसे पहले क्या लिखना है, T के साथ तगीर की अलामत, T का वज़न W, वज़न कहेगा तो W ऊपर लिखेंगे, D भी साथ लिखेंगे, ओवर मोटर की कुव्वत नमा P के साथ क्या है, मकूस है। बच्चों TW वक़्त T, बच्चों ये जो सा वक़्त T वज़न WD तगीरे रास्त है, तो हमने ज़रब के अंदर लिखना है। और मोटर की कुव्वत P के साथ तगीरे मकूस है, तो हमने P को बटे के अंदर लिखना है, क्योंकि मकूस की बात की है उसने। तो बच्चों हम ये T हमारे पास इसी तरह आ गया। इस तगीर की लामत को ख़त्म करेंगे तो मसावी लिखना है हमने, और KWD और P आ जाएगा मेरे पास। तो बच्चों इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों मसावात 1 में TWD और P की कीमत दर्ज करने से, क्योंकि मैंने K की कीमत निकालनी है, तो बच्चों T मेरे पास किसके बराबर है, T टाइम। बच्चों T मेरे पास किसके बराबर है, 25 के बराबर है, इक्वल टू K। इसी तरह आ गया W मेरे पास किसके बराबर है, 500 के बराबर। इसी तरह D बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, 40 के बराबर है, ओवर P बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो बच्चों ये 4 एकम 4 4 4 4 एकम 4,
तो बच्चों मेरे पास आ गया 25 इज इक्वल टू के 500 और बच्चों मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 10। तो बच्चों ये 25 ये वैल्यू इधर क्या हो रही है ज़रब, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी तकसीम इक्वल टू के। तो बच्चों मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25 बटा, अब 500 को 10 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 5000 इक्वल टू के। तो बच्चों ये 25 एकम 25, 25 दूना 50, तो मेरे पास 1/200 आ जाएगा मेरे पास के की वैल्यू 1/200 के बराबर। अब बच्चों क्या करेंगे, मसावात 1 में के की कीमत दर्ज कर देंगे। मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से बच्चों जो कीमत हम एक बार दर्ज कर लेंगे उसको हमने दोबारा दर्ज नहीं करना। मैंने ये चारों कीमतें इस्तेमाल कर ली हैं, मैं इनको दोबारा दर्ज नहीं करूँगा कीमतों को। तो बच्चों मसावात ये टी हमारे पास इसी तरह आ गया इक्वल टू के की कीमत मेरे पास 1 मेरे पास आ गया WD और ये 200 क्या आ जाएगा नीचे और P आ गया, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों इसी तरह T हमें किसके बराबर दे दिया, T बच्चों हमें 40 के बराबर दे दिया और हमें W किसके बराबर दे दिया 800 के बराबर और D हमें किसके बराबर दे दिया 120 के बराबर। और कितनी कुव्वत दरकार होगी हमने P क्या करना है बच्चों मालूम करना है। तो बच्चों क्या करेंगे मसावात 2 में T W और D की कीमत दर्ज करने से बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे। T मेरे पास किसके बराबर है 40 के बराबर है इक्वल टू W मेरे पास किसके बराबर 800 के बराबर है और D मेरे पास किसके बराबर है 120 के बराबर है ओवर P इसी तरह आ गया 200P। तो बच्चों क्या करेंगे ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसल, मेरे पास आ गया 40 इक्वल टू 80 ज़रबे 12/2 इंटू P। तो बच्चों एक ज़ीरो इसके साथ कैंसल और एक ज़ीरो इसके साथ कैंसल, तो बच्चों ये 2 एकम 2 2 6 12, तो ये P क्या है इस तरफ तकसीम उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा इक्वल टू 80 ज़रबे 6। तो बच्चों P इंटू 40 इक्वल टू 80 ज़रबे 6 कर लेंगे, 80 को 6 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 ज़रबे 6। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 480, ये 40 ज़रब है इस तरफ आके 40 क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों इसको तकसीम कर देंगे 40 के साथ, तो बच्चों मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा P इक्वल टू 12। बच्चों P असल में क्या है हमारे पास हारस कुव्वत है, तो बच्चों ये 12 7 12 लिख देंगे, 7 हारस भी लिख देंगे, 12 हारस आ गया हमारे पास P की कीमत। तो बच्चों सवाल नंबर 8 था। इसी तरह बच्चों सवाल नंबर करेंगे 9, तो साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों सवाल नंबर हमारे पास 9 है। एक जिस्म की हरकी तवानाई हमारे पास के ई का जिस्म की कमियत m और इसकी रफ्तार
इसकी रफ्तार v के मरबे में तगीर मुश्तरिक है, मरबे में तगीर मुश्तरिक है। तो बच्चों हमारे पास 25 पाउंड कमियत को हमने किससे ज़ाहिर किया हुआ है? m से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? m इक्वल टू हमें किसके बराबर दे दिया? 45 पाउंड के बराबर। इसी तरह बच्चों हमें 24 फुट फी सेकंड वाले जिस्म 24 फुट और बच्चों हमें v किसके बराबर दे दिया? 24 फुट के बराबर। तो जिस्म की हरकी तवानाई हमारे पास कमियत हमें 45 दे दी और v हमें 24 दे दिया। इसी तरह बच्चों तवानाई के हमें किसके बराबर दे दिया? 4320 फुट के की कीमत दे दी। इसी तरह बच्चों हमें 44 फुट फी सेकंड v हमें किसके बराबर दे दिया? 44 के। और सफ़र करने वाली 3000 पाउंड वज़न की गाड़ी की हरकी तवानाई मालूम करें। और बच्चों उसकी वज़न हमें किसके बराबर दे दिया? m इक्वल टू हमें 3000 पाउंड की गाड़ी है हमारे पास। तो तवानाई मालूम करें। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है? के मालूम करना है। के का मतलब क्या हमारे पास? तवानाई। असल सवाल ये था हमारे पास। यह है सवाल नंबर 9। बच्चों एक जिस्म की हरकी तवानाई को हमने के ई से ज़ाहिर कर दिया। जिस्म की कमियत को m से ज़ाहिर करना है, इसकी रफ्तार v से ज़ाहिर करना है, v के मरबे में तगीर मुश्तरिक है। इसी तरह बच्चों m हमें 45 पाउंड दे दिया, v हमें 24 के बराबर दे दिया, k हमें 4320 के बराबर दे दिया, v फिर हमें 44 के बराबर दे दिया, m हमें 300 के बराबर दे दिया। k मालूम करें। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे के ई तगीर रास्त। क्या? तगीर मुश्तरिक है। किसके साथ मुश्तरिक है? m और v का मरबे के साथ। तो बच्चों जब भी वो बात करेगा m और v के मरबे, v का हमने मरबा लिखना है, तगीर मुश्तरिक है तो हमने बिल्कुल इसके सामने ऊपर वैल्यू लिखनी है, नीचे नहीं लिखनी, तगीर मुश्तरिक के अंदर। तो बच्चों ये के हमारे पास ई इसी तरह आ गया। इस तगीर की इलामत को ख़त्म करेंगे। एक तो हमने मसावी लिखनी है, फिर के एम वी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल लेनी। ये मसावात 1 है। मसावात 1 में के एम और वी की कीमत दर्ज करने से बच्चों की कीमत के की निकालनी है। बच्चों के ई की कीमत मेरे पास किसके बराबर है? 4320 के बराबर है। और के हमने मालूम करना है। एम बच्चों मेरे पास किसके बराबर है? 45 के बराबर। और मेरे पास वी किसके बराबर है? 24 के बराबर। तो बच्चों ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है? ज़रब। इस तरफ आके ये वैल्यू क्या आ जाएगी? तकसीम इक्वल टू के। तो बच्चों क्या करेंगे? इस वैल्यू को तकसीम करके के की वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। 45 ज़रबे करेंगे 24। तो बच्चों मेरे पास आ गया यहाँ पर 4320 और नीचे आ गया 1080 इक्वल टू के। बच्चों ये v का स्क्वायर था तो हमने 24 का स्क्वायर लिखना है। 24 का स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास आ गया ये 420 ओवर 45 ज़रबे 24 का स्क्वायर ले लेंगे। 24 ज़रबे 24
तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा ये 576 इक्वल टू के। तो बच्चों मेरे पास आ गया ये 4320 ओवर 45 ज़रबे 576 इक्वल टू के। इक्वल टू के आ गया मेरे पास। तो बच्चों क्या करेंगे 4320 ओवर 45 ज़रबे 576, 45 ज़रबे 576 करेंगे तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 25920 इक्वल टू के। बच्चों मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, के की। तो बच्चों मैं तकसीम कर दूंगा 43 20 तकसीम कर देंगे बच्चों 25,920। तरतालीस सौ 20 तकसीम करेंगे 25,920 के साथ। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 0.1666 इक्वल टू के। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 0.16, ये 5 हो या 5 से बड़ा। तो बच्चों यहाँ पर हम इस 6 की बजाय हम यहाँ पर कितना कर देंगे 7 इक्वल टू के। तो बच्चों मेरे पास ये के की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे बच्चों मसावात वन में के की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों के की कीमत दर्ज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू, के की कीमत मेरे पास 0.160 MV का स्केयर। इसी तरह बच्चों मैंने किसकी कीमत मालूम करनी है, के ई की कीमत मालूम करनी है। तो क्या इसको मसावात है 2 का नाम दे देंगे। मसावात 2 में M और V की कीमत दर्ज करने से। बच्चों मसावात 2 में M और V की कीमत दर्ज करेंगे, मेरे पास K की कीमत आ जाएगी। इस के ई की कीमत, हर की तवानाई की कीमत आ जाएगी मेरे पास, हर की तवानाई। बच्चों मेरे पास ये 0.167 M बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, M मेरे पास 3000 के बराबर है, 3000 के बराबर है। इसी तरह बच्चों V मेरे पास किसके बराबर है, 44 के बराबर। तो 44 का स्केयर आ जाएगा। तो K इज इक्वल टू, तो बच्चों ये मेरे पास 0.160 ज़रबे 3000, 44 का स्केयर ले लेंगे, 44 ज़रबे 44 कर देंगे तो 44 का स्केयर हो जाएगा 44 ज़रबे 44। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1936। तो बच्चों क्या करेंगे के ई, इन तीनों वैल्यू को ज़रब कर देंगे, ज़रबे 3000 फिर ज़रबे 0.160। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 96936। काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,69,936। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर इसका। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज क्या होगी कंप्लीट। बच्चों हमने 3 लेक्चर के अंदर ये एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये वैल्यू मालूम करनी, इनकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए आपको, ये वाली चीज़ें। तो आपके बड़े आसानी के साथ ये सवाल हल हो जाएंगे, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर हल किए हैं। इस तगीर की अलामत को कैसे ख़त्म करना है, इसी तरह बच्चों हल करने सवाल ये। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।